हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आपका जो पाठ है हरिद्वार, उसका आज हम करेंगे, आगे के सॉल्यूशन करेंगे हम। आपका है पेज नंबर, ये है आपका 53 है, पेज नंबर 53 है। इसमें आपका सबसे पहले है और है का उपयोग। ठीक है, बाकी हम इससे पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज। तो इसमें आपने क्या करना है और है का उपयोग देखना है आपने। इस क्या है, आपको जो वाक्यों में क्या किया गया, रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना है। जैसे विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, यो तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। ठीक है, तो है और है का आपने देखना है कि जो है वो किस लिए उपयोग किया जाता है और है किस लिए। तो जो है होता है वो एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ, जब हम कोई सिंगुलर नंबर जो एक वचन होता है उसके साथ है का प्रयोग किया जाता है। और जब बहुवचन, ठीक है, तो उसके साथ है का प्रयोग किया जाता है। जब ज्यादा लोगों के लिए है मतलब बिंदी लग जाती है, और उसके साथ क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ हमने किसी के लिए कोई बात करनी है, तो उस वहां भी उस स्थान पे क्या लगता है, जो बिंदी है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जब किसी को हम आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो बहुवचन आदरार्थ, ठीक है, आदरार्थ जो आपके आदर के साथ जो किए जा रहे हैं उपयोग में, ठीक है, आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं, जो हम किसी को आदर दिए जा रहे हैं। जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं, हमने जो पिताजी है उनको रिस्पेक्ट दिया है कि वो सो रहे हैं, उनको आदर के साथ कहा ना हमने। तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमने आदर के साथ बताया गया है। तो वहां पे क्या हो रहा है का प्रयोग हो रहा है। आगे देखेंगे। अभी आपने क्या करना है, इनको आपने फिल करना है, भरना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, जो हमारा पहला है, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं, क्या होगा, हैं। मतलब हम आदर के साथ बोल रहे हैं ना, नहीं है, साथ साथ में लिखते रहेंगे, यहाँ बिंदी लगेगी। वे अभी सभा में उपस्थित है। ठीक है, जो प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें रुकिए, ये जो विद्यालय में नहीं है लग जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या लगेगा फिर, जो अब वे अभी सभा में उपस्थित हैं। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं है और वे अभी सभा में उपस्थित हैं, जो हमारा क्या है, आदर के साथ हम बोल रहे हैं, तो वहां पे क्या लग जाएगा, है लग जाएगा। नेक्स्ट है, माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बिंदी लग जाएगी, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है, एक वचन है, बहन जो है सिंगुलर, तो यहाँ पे है हो जाएगा। बाहर फेरी वाला, यहाँ पे दो आपको जगह दी गई है। फेरी वाला क्या है, बुला लाओ। ठीक है, आगे एक और फिल करना है हमें। तो फेरी वाला क्या हो सकता है, बाहर क्या है, फेरी वाला आया है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है बैठा है, क्या है, बाहर फेरी वाला बैठा है, सिंगुलर हो जाएगा है। तो हम क्या करेंगे, उसे भी बुला लाओ, उसे या फिर उसे, सिंगुलर हो जाएगा ना, एक वचन। बाहर फेरी वाला बैठा है, उसे बुला लाओ, या फिर बाहर फेरी वाला आया है, उसे बुला लाओ। ठीक है, यहाँ पे हम बैठा भी कर सकते हैं कि वो बैठा है, उसे बुला लाओ, या फिर आया है, क्या आया है, उसे बुला लाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डाकिया जी, यहाँ पे लग गया है जी,
जब किसी के लिए हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो वहां पे जी लग जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो डाकिया जी आए हैं, बिंदी लग जाएगी हैं। ठीक है। आप तो बहुत दिन बाद, यहाँ पे दो हैं, बहुत दिन बाद क्या है, स्वागत है, किसका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यहाँ पे बहुत दिन बाद क्या है, या तो कहीं से क्या है, आप लौटे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी है लगा हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत दिन बाद क्या है, लौटे। ठीक है, तो आप बहुत दिन बाद लौटे, आपका स्वागत है। नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान क्या है, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, बिंदी लग जाएगी रिस्पेक्ट के साथ। उनसे परामर्श लेना चाहिए, या फिर इनसे भी हो सकता है, उनसे या फिर इनसे परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट होगा, आपके माता पिता कहाँ हैं। ठीक है, बिंदी, रिस्पेक्ट दे रहे हैं माता पिता को। आपके माता पिता कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, या फिर क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, फिर हमने आदर के साथ हैं, बिंदी लग गई। हम क्या है, इनसे, हम इनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं, हम उनसे भी हो सकता है, पर इन ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम उन भी लगा सकते हैं, आपके माता पिता कहाँ है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। ठीक है, और इसमें ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, एक वचन है, बंदर अकेले के लिए प्रयोग हुआ है, तो बंदर जो है वो पेड़ पर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ठीक है, चलिए ऊपर और ये नीचे आपने नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब आपका है भावों की पहचान। इसमें आपको क्या दिए गए हैं, भाव दिए गए हैं, जो फीलिंग्स होती है ना, जब हम किसी चीज बात को सुनकर हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं, ठीक है, तो वो हमें दी गई है, जैसे प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, दुख, दया, परोपकार, शांति, हास्य और करुणा। ये सारे भाव होते हैं जो हमें किसी वाक्य या रचना को सुनकर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, इनको आपने पढ़ना है और बताना है इनमें कौन सा भाव उपस्थित है, और उसको आपने नीचे लिखना है। ठीक है, तो पहला है, उस समय के, क्या था उसमें, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। ठीक है, तो मतलब इसमें कौन सी आ रही है आपकी जो भावना आप सोच रहे हैं, मतलब उन्होंने जो पत्थर पे भोजन किया लेखक ने, तो उसका सुख क्या था, सोने की थाली में भोजन करने से भी ज्यादा उसको उनका सुख मिला। तो मतलब संतोष क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी भावना भाव आ रहा है, संतोष का भाव, मतलब वो संतोष थे, संतुष्ट थे, कि उनको मतलब कोई ज्यादा उनको लालसा या कोई उनको लालच नहीं था, वो उतने में ही सुखी थे, संतोष हुआ उनको। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो इसमें आपको लिखा हुआ है, जैसे क्या है, ज्ञान, भक्ति होगी आपकी, वैराग्य हो गया, जैसे इसमें वैराग्य का भाव, तो आपका हो जाए वैराग्य, आपने ऊपर से देख के चूज करने हैं, वैराग्य हो गया। ठीक है, भक्ति हो गया, भक्ति का क्या भाव, और या फिर श्रद्धा का भी हो सकता है, कि श्रद्धा का भी भाव उनमें क्या हो गया, जागृत हो गया, उदय होता था। ठीक है, ये इसमें हो गया। नेक्स्ट आएंगे, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, मतलब वही दोबारा से आ गया, इतने संतोषी हैं कि उनको कम में ही
उनका गुजारा हो जाता है। तो संतोष कैसा भाव है? संतोष। या फिर इसके साथ और कह सकता है, जैसे बताया गया ना कि पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, मतलब आश्चर्य का भाव आ रहा है। आश्चर्य से बताया जा रहा है कि यहाँ के पंडे जो हैं वो कैसे हैं, कितने ही संतोषी हैं। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। सारे मतलब क्या है, प्रसन्न थे, खुश थे लोग, ठीक है। तो प्रसन्नता बिखरी हुई थी, तो इसमें भी क्या शांति थी, हर तरफ का वातावरण अच्छा था। ये ऊपर दिए हुए हैं उसमें से आपने चूज करना है। शांति हो गई, श्रद्धा, जैसे पवित्रता आ गई ना तो श्रद्धा की भावना थी, प्रसन्नता क्या हो गया, और प्रेम का भाव था। तो ये इसमें मैच करते हैं कि जो पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी थी, मतलब वहां बहुत शांति थी, श्रद्धा था और प्रेम था। आगे है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। मतलब क्या कहा गया है उनको, इतने वो दयावान है, मतलब इतनी उनमें क्या है, दया है और करुणा का भाव है कि उनको अगर पत्थर हम मारते हैं तब भी जो फल हैं हमें मिलते हैं, कहाँ से, पेड़ों से मिलते हैं। या फिर इसमें परोपकार भी हो सकता है, उनमें इतने ही परोपकार की भावना है कि हम उनको पत्थर भी मारें तब भी वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, ठीक है। अगर हम पेड़ को जोर से हिलाते हैं, जैसे फूलों वाला पेड़ है, अगर हम उसको जोर से हिलाएंगे तो उसके जो फूल हैं वो झड़ के नीचे गिरते हैं, फल भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, दया, करुणा और परोपकार की भावना, ठीक है। काल की पहचान, ठीक है। आपने बताना है काल जो होते हैं आपके टेंसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यही स्नान भी होता है। तो ये आपको वाक्य दिया गया है और आप जानते ही होंगे कि जो काल होते हैं हमारे, उनके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, ठीक है। तो हम चर्चा करके आपने पता लगाना है, जैसे जो भूतकाल होता है, जो मतलब पास्ट टेंस होता है, जो चीज हो चुकी है, जो हम बात बोल चुके हैं, जैसे उसमें था या गया, इस तरह से वाक्य के अंत में लिखा जाता है। और वर्तमान जो चीजें अभी हो रही हैं है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका भविष्य जो मतलब होने वाला है, कल ऐसा होगा, हम कहते हैं किसी बात को, मैं कल वहां जाऊंगा, तो उस तरह आपने ये नीचे वाक्य पढ़ने हैं और उनके आगे आपने लिखना है। तो पहला है हमारा, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। मतलब जब लेखक ने पत्र लिखा कि तो संपादक को क्या बोला कि आप उसको अपने जो मैगजीन है उसमें प्रकाशित करिएगा, ठीक है, पत्रिका में। तो दीजिएगा मतलब करिएगा, दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा भविष्य काल, क्योंकि जो लेटर लिख रहे हैं उसके जब लेटर पहुंचेगा तो उसके बाद ही वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भविष्य काल, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिएगा, स्थान दीजिएगा, भविष्य काल। नेक्स्ट आपका यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो आपने देखना इसमें है लगा है, हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई लेखक ने अभी कहा है कि मतलब यह जो भूमि है क्या है, चारों तरफ से या तीनों तरफ से सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। तो ये हो जाएगा वर्तमान काल, ये हमने अभी की बात कही है ना, वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। जब हैं लग गया तो वो भी आपका हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो चित्त है, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था लग गया तो जो मतलब पहले की बात है, हो चुकी है, भूतकाल,
और उसके आगे मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, इसमें भी था लग गया। जब था लग गया, कोई चीज हो चुकी है, तो वो आपका हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, तो इसमें आपके दो भूतकाल, इससे दो वर्तमान थे और सबसे ऊपर जो था वो भविष्य काल था। अब आपका है पत्र की रचना। ठीक है, तो इसमें जैसे पत्र लिखा गया, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास निवास करता हूँ। इस पंक्ति में जो लेखक है संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते होंगे कि जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर पत्र में क्या, उसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, और जो पत्र खत्म होता है वहां पे अपना नाम लिखा जाता है, ताकि जो पत्र जिसको लिखा गया है वो ये पढ़ सके कि पत्र किसने लिखा है। तो शुरू में उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, श्रीमान है। अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय दोस्त, या उसका नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, और अंत में लिखोगे तुम्हारा मित्र, इस तरह से। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आपको क्या पत्र की विशेषताएं दी गई हैं और पत्र से उदाहरण दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है इसमें, कि जो इसमें मिलते हैं, जो विशेषताओं को उदाहरण के साथ जो उससे मैच करते हैं उनके साथ मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका क्या है, व्यक्ति परकता। मतलब पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने विचार, अनुभव और भावनाएं, हमारे जो विचार थे, हमने कहीं किसी जगह पर गए तो हमने क्या किया, वहां पे क्या हमने सोचा, क्या एक्सपीरियंस हमारा हुआ, और क्या हमारी भावनाएं उस जगह को या किसी चीज को, हमारे मन में क्या फीलिंग्स आई। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपने इसमें से जो वाक्य है वो आपने इसमें से देखने हैं कि आपका इसमें से कौन सा जो है वाक्य हो सकता है। तो इसका आपका हो जाएगा, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। मतलब आपने अपनी भावना बता दी है। ठीक है, नंबर 1 का ये हो गया कि मतलब क्या है कि मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है ना, कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा ही आनंद, बड़ी ही खुशी होती है। या फिर इसका ये भी हो सकता है कि जैसे इसमें कि ये हमारा था नंबर 1 का था, और ये भी हो सकता है नंबर 1 कि ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। हमने अपनी भावना को वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है संवादात्मक। संवाद मतलब जैसे डायलॉग, आपने किसी से संवाद किया तो जो पाठक, जो लेखक जो लिख रहा है वो सीधा किसके साथ बात कर रहा है, जो संपादक के साथ बात कर रहा है, या पाठक जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमने बोल दिया है कि जो क्या है, ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक हमने स्नान किया। तो ये जो आपका है, ये वाला नंबर 2 भी आपका हो सकता है। हमने सीधी सीधी बात इसमें बोल दी कि ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वाभाविक शैली। मतलब जो आप सोच रहे हो आपने उसको वैसे ही अपनी भावनाओं में, जो आपकी भावनाएं आई उसको वैसे ही आपने लिख दिया उसमें। ठीक है, तो इसका आपका हो सकता है, सबसे लास्ट में हम आएंगे, ये आपका है नंबर 3 का, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। मतलब जो उनके मन में जो भावनाएं आई उसको क्या किया, उसको वैसे ही बता दिया। स्वाभाविक मतलब कोई उसमें अलग से जोड़ा नहीं, जैसे उनके मन में जो भावनाएं आई उनको वैसे ही उन्होंने लिख दिया या बोल दिया। नंबर 4 है व्यक्तिगत अनुभव। जब आप किसी जगह पर गए तो वहां पे आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या आपको अनुभव, एक्सपीरियंस हुआ, वो उनको उसके बारे में आपने क्या किया है, लिखा है। तो इसका क्या हो सकता है, आपका है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, मतलब जो उनको मन में आया कि हमने ऐसा किया उसको वैसे ही लिख
दिया कि जब मैं गंगा जी के तट पे गया तो मैंने वहां क्या किया, मैंने वहां पे रसोई की। तो ये आपका नंबर 4 का हो जाएगा ये। नंबर 5 है अभिवादन या संबोधन। जब आप पत्र आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो किसी को संबोधित किया जाता है, हेलो किया जाता है, नमस्ते लिखा जाता है, आपसे बड़े हैं तो आदरणीय लिखा जाता है, रिस्पेक्टेड लिखा जाता है। तो इस तरह से आदर पूर्वक संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा, इसमें हम ऊपर देखते हैं, ये देखिए, श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम, ये आपका हो जाएगा नंबर 5। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, उन्होंने संबोधित किया ना उनको श्रीमान के साथ। ठीक है। नंबर 6 है हस्ताक्षर। जब आप लेटर को, पत्र को खत्म करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि जैसे खत्म हो गया आपका मित्र, या फिर आपका दोस्त हो गया, आपका पुत्र हो गया। ठीक है, इस तरह से आप उसको लेटर का समाप्त करते हैं, समापन करते हैं। ठीक है, ये 5 6 7 में ही हो गए। नंबर 7 है उपसंहार और निवेदन। ठीक है, तो निवेदन करना किसी को और उपसंहार करना आपने, मतलब जब क्या है, लेखक पत्र समाप्त करता है तो वो क्या करता है, अपनी क्या इच्छा बताता है या कोई निवेदन करता है। तो लेखक ने क्या निवेदन किया था कि और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अभी वही निवास करता हूँ, लेकिन इस तरह से लिखा था और कहा था अंत में कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। मतलब जो आपकी पत्रिका है उसमें आप इसको अवश्य प्रकाशित करिएगा। लास्ट है मुख्य विषय वस्तु। ठीक है, तो जब आपका क्या होता है, किसी चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या वर्णन किया, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है, हमने बता दिया कि हमने वहां पे क्या क्या देखा, कितना प्राकृतिक था, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, सबके बारे में हमने बता दिया। तो इस तरह से आपका लास्ट का हो गया। तो एक बार हम इसको दोबारा से फिर से कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ, यहाँ पे आपका है, आप साथ साथ में दोबारा से नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, जो सबसे जो ऊपर है ये आपका हो जाएगा सेकंड का, या फिर 4 का, 1 का भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड, 4 और 1 का। ठीक है, ये आपका नंबर 5 को साथ साथ में नोट करते रहे, 5 का। ये आपका नंबर 6 का हो गया, ये नंबर 1 हो गया, देन नंबर आपका क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आ जाएंगे, 6 जो है, 6 आपका किसका होगा, ये आपका होगा, ये 7 का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 का हो जाएगा, और ये, ठीक है, इस तरह से आप नंबर से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। इसमें आपका था ना, आप एक विशेषता को एक से अधिक वाक्यों से भी जोड़ सकते हैं। अभी आपका ये नीचे है नेक्स्ट पत्र। इसमें आपको पत्र का दिया गया है, आपने क्या करना है, जैसे ही जो आपने यात्रा वर्णन पढ़ा है, ये जो पाठ पढ़ा है हरिद्वार, इसमें जो लेखक थे उन्होंने संपादक को एक पत्र लिख कर भेजा था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने भी एक पत्र किसी यात्रा के विषय में किसी परिचित को आपने एक लिखना है, बताना है कैसे पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे हम देखेंगे एक पत्र लिखा गया है, आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं, पत्र लेखन। ठीक है, और ये जो है ये है यात्रा वर्णन। ठीक है, यात्रा वर्णन आपने किसको किया, अपने मित्र को ये किया है। सबसे पहले आपने क्या किया, संबोधन। ठीक है, उसको संबोधन दिया गया है कि नमस्कार प्रिय मित्र। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे अगर आप
किसी परिचित आप रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आप आदरणीय, जैसे माता पिता को लिख रहे हैं आदरणीय पिताजी या माता जी, ठीक है। और आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आप उसका यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा नमस्कार प्रिय मित्र, या फिर नमस्कार या फिर प्रिय मित्र, जो भी नाम है उसका, सीता है, रविता है, जो भी नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम कैसे हो, स्वस्थ हो और खुश हो। तो अभी हमने क्या है, ये हमने लिख लिया थोड़ा सा। अब जहां पे आप जिस जगह की आपने यात्रा की है उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। अभी हाल ही में मुझे दिल्ली यात्रा का अवसर मिला। दिल्ली का ऐतिहासिक और आधुनिक रूप देखना बहुत रोचक रहा। मतलब उसने पास्ट टेंस में ये लिखा कि मैं गया था और ऐसा रहा मेरा अनुभव। मैंने लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, विज्ञान भवन आदि जगहों को देखा। चांदनी चौक की गलियां और वहां का भोजन बहुत ही अद्भुत था। मंदिरों, संग्रहालयों और उद्यानों को देखकर मन क्या था, बेहद प्रसन्न हुआ। और जो दिल्ली मेट्रो में सफर करना भी रोमांचक रहा, जैसे एडवेंचर कहते हैं ना। और विशेष रूप से मुझे वहां की भीड़ और उत्साह, सड़क पर बिकती चीजें, चारों ओर फैला जीवन बहुत अच्छा लगा। पुरानी दिल्ली के बाजार में मिठाई और परांठे खाने का अनुभव भी कभी भूल नहीं सकता या फिर सकती। मतलब आपने क्या किया उस जगह के बारे में, आपने वहां क्या क्या देखा, आपका अनुभव, आपको चीजें कैसी लगी। जैसे बताया है कि मुझे वहां पे जैसे बाजार बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे क्या था, सामान बिकती थी, लोग, बहुत भीड़ थी वहां पे। और जैसे बाजार में, जो पुराना दिल्ली बाजार है, वहां पे क्या मिठाइयाँ मिलती हैं, पराठे। मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो जो लेखक जो लिख रहा है ये पत्र, वो कभी नहीं भूल सकता। जैसे आप ये पत्र अपने दोस्त को लिख रहे हैं। तो मेरी यह यात्रा ज्ञानवर्धक, मतलब जो उसने लिखा कि मेरी जो यात्रा ज्ञानवर्धक, मतलब मुझे कई कुछ ज्ञान यहाँ सीखने को मिला और रोमांच से भरी रही। फिर वो कहता है कि तुम्हें भी कभी अगर दिल्ली घूमने का अवसर मिले तो वहां अवश्य जाना। यहाँ हर जगह इतिहास बोलता है। मतलब यहाँ की जितनी भी, हमने एक छोटे वाक्य में एक बहुत बड़ी जो बात है उसे कहा गया है कि जितने भी आप दिल्ली में इमारतें देखेंगे या पुराने किले देखेंगे तो आपको उसके बारे में इतिहास से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, जो हमारे इतिहास को बताता है। मतलब ये किला किसने बनाया था और इस किले से क्या क्या इतिहास, क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं। और अंत में होता है कि अपना ख्याल रखना तुम्हारा मित्र। अब इसके आगे भी यहाँ पे आप नीचे अपना नाम लिख सकते हैं ताकि उसे पता चल सके तुम्हारे मित्र को कि कौन से उसके मित्र ने उसको पत्र लिखा है, ठीक है। ये आप एक बार फिर से इस तरह से ये देखिए, आप छोटा करके देखिए, ये पत्र लिखना है, ये आप अच्छे से देखिए। इस तरह से जो पत्र लिखे जाते हैं, जो आप अपने दोस्त को, मित्र को या किसी परिचित व्यक्ति को, ये आप लिख रहे हैं। ऊपर उसको सम्मान के साथ किया जाता है और नीचे अपना नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे आपका है, नेक्स्ट आपका है शब्द से जुड़े शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हरिद्वार है, इससे जुड़े शब्द आपने क्या करना है, अपने मन से या पाठ से चुनकर आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। हरिद्वार है, अब हरिद्वार से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं आपने देखा, तीर्थ स्थान है एक ये, ठीक है। पुण्य भूमि है, यहाँ का जल कैसा शीतल होता है, निर्मल होता है। यहाँ पे घाट है, गंगा नदी है, मंदिर है, तीर्थ यात्रा है। तो इस तरह से आपने इसमें कुछ क्या करने हैं, नीचे देखेंगे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे हरिद्वार की हरि की पैड़ी यहाँ पे है, पुण्य भूमि इसको कहा जाता है, हरिद्वार में घाट है, राजा भगीरथ भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। और मंदिर हो गए, कुंभ मेला यहाँ पे लगता है, आपने सुना होगा।
गंगा नदी, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, तीर्थ। इसके अलावा भी और कई, जैसे शीतल जल, ठीक है, किसका जल है, शीतल जल, जो हरिद्वार में गंगा बह रही है उसका जल शीतल है, ठीक है। हरि की पैड़ी हमने पढ़ा है, तो इस तरह से इसके जो हरिद्वार से जुड़े हुए कई नाम हैं, जो आप इसमें से, जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो याद कर सकते हो आप, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आप इसमें लेखन की जो और रचनाएं हैं वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके जो पहले पार्ट है उसका लिंक आप इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको आप दोबारा से स्टार्टिंग से देख के अच्छे से इसको क्वेश्चन आंसर आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको लाइक लगा है, ठीक है, तो आप इसको जरूर शेयर करिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।